बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज में हूँ सवारिया रहमान। बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है और जिसकी तफसीलात के लिए मेरे साथ मौजूद है यूके से सीनियर तज्जियाकार मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमेरिका जा रहे हैं कोई डील करने और हुकूमत लेने के लिए, तो ये क्या खबरें हैं? इसकी तरह तफसीलात रखिएगा, किस काम के लिए जा रहे हैं बेसिकली बिलावल वो भुट्टो साहब? बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टियां निकल रही है ना, वो हम्म। उस वजह से गया कि मैं तो नौकरी लगाऊं। बाप उसका मरने वाला हुआ वो करे, मैं तो हम्म। उसको, फिर उसको भी लालच पड़ गया ना। पहले इतना लालची नहीं था, ये तमा का। अब हम्म। इसको वो भी लालच पड़ गया, अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गबन किए हुए पैसे अगर अपने हम्म। नाम करवाएगा तो हमने छोड़ना थोड़ा ही, फिर रहना तो इसने इस मुल्क में ही ना। एक तो ये हम्म। बात है। दूसरा, उधर वो कहने का जी हमारे ताल्लुकात, वो जो शहबाज शरीफ जो हद से तजावज कर रहा है बूट पॉलिश करने में, तो कहे, हम्म। अच्छा तू इधर कर रहा है उधर, तो फिर बराबर ही सब बांट लेंगे ना कोई तो लेवल ही रखना पड़ेगा। अभी कोई ऐसे हालात नहीं है जो बाइडेन जो इधर ट्रांसफर करवाए या कोई अपसेट करे। इमरान हम्म। खान प्लान है, आगे अल्लाह करे वो जाएगा अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मिलेगा। तीन हम्म। मिल्कों का भी सुनी हुआ है मैंने। अफगान के उसके ट्विटर पे से पढ़ा था, अशरफ गनी या अब्दुल्ला अब्दुल्ला जा रहे हैं हम्म। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन इन इलाकों हम्म। में जा रहे हैं। तो हम्म। वहां पे इमरान खान भी जाएगा। तो हम हम्म। मुलाकात ये बाजवा सब जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान ने तो ना कर दी। तो वहां हम्म। पे वो अड्डा बना रहे, तो गरीब रियासतें हैं, मुसलमान ही हैं, गरीब रियासतें, तो वो काबू में हैं उसके। लेकिन वो हम्म। ऑलरेडी जकड़ी भी हैं मॉस्को के अंडर। हम्म। और हर मुल्क को अख्तियार होता है जिससे मर्जी ताल्लुकात रखे, दो दो से रखे। जिस तरह पिछले 25 साल से हम जो हमारे चाइना से भी ताल्लुकात हैं और अमेरिका से भी हैं, इस तरह ही वो फिर इमरान खान का टूर है मुस्तकबिल करीब में, हफ्ता लगे 10 दिन लगे। तो बाजवा साहब भी कांटेक्ट में है, क्योंकि इस खिते में हालात ऐसे आ गए हैं, वो जो सर चढ़ के बोल रहे हैं अपना अपना हिस्सा। आपने शायद ये देखा हो, ये इंडियन में जो बंदरों को खुराक डालने आता है, किस तरह बंदर झपटते हैं उसके ऊपर। यहाँ बिल्कुल। पे जो है ना, जो तालिबान है ये अफगानिस्तान पे झपट पड़े हैं, जिसके हाथ जो जो कुछ आता है वो लिए जा रहा है। तो वे फिर बिलावल भी जा रहा है, और बिलावल ने बाजवा साहब पे दबाव भी डालना है ना, कि मैं देखो ऊपर मिल के आया था, ये बंदर बांट ना करना, मेरा भी ख्याल रखना। तो सिंध तो उनके पास आइए ना, जिस तरह भी लेंगे। वो इलेक्टर जो आ नहीं रहे जो इलेक्शन के ऊपर अमेंडमेंट जो करनी, अगर वो कर दें तो सिंध तो उनके हाथ से गया। जो इन्होंने की कुत्ते दरदनाते फिर। के साथ जो है वो बिलावल और आसिफ जरदारी के पुराने ताल्लुकात हैं, और जरा ये बता रहे थे कि अब जो है जो अड्डे देने की बात चल रही थी, बेसिकली बिलावल साहब जो है वो जो बाइडेन के साथ ये डील करने जा रहे हैं कि हम आपको अड्डे देंगे तो आप हमें इमरान खान से हुकूमत दिलवाएं। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये उनका जो मीडिया है ना, 40 खून के प्यासे अहमद मीर वगैरह, ये है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुआ है। उसके अंदर 32 लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, खाली बाजवे का नहीं होता ये। तो वो जाके वो कहेगा कि मैं ऑफर करता हूँ, फिर उन्होंने जो अपना गेम बनानी थे। लेकिन इस 2021 में ऐसी कोई आसार नहीं नजर आ रहे जो होते हैं ना। तो या तो कोई जाके बाजवा साहब ने कहा कि बिलावल तू उधर जाके इमरान खान को उसका दड़न तख्ता करे, तो मैं राजी हूं, तो तू अपनी गेम बना ले, ऐसे भी कोई चक्कर नहीं। और कमांड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, हमारी डिफेंस तो पूरी है ना, लाइन तो वहां से जो हुआ, तो इमरान खान का मैं क्या, मुझे किस चीज के, मैं तो खड़का दूंगा जो जा रहा है, अपना अपना कर दो। मेन उसके एक चीज नहीं जा रहा, कुछ उसने वसीयत की थी वो भी महफूज करने जा रहे हैं, को प्रॉपर्टियां निकल रही हैं जिन्होंने थोड़ा कमाया 32-35 साल में, सिंध में यही चढ़े हुए हैं। और अगर कोई दूसरी पार्टी आई थी जाम सादिक अली वगैरह, वो जाम सादिक का बेटा अभी भी इनके साथ ही है, वो ग्रुप इनके साथ मिल गया। इन्होंने तो बहुत अंधेर मचाया हुआ है ना सिंध में। ये कभी अल्लाह करे किसी को ख्याल आ जाए तो मेरिट पे होगा ना, सारे अंदर जाएंगे ये। वो बाबे इतने भी ताल्लुकात नहीं थे, जब ये जुबैदन आया था हलफ लेना था, तो यहाँ छुरली छोड़ दी थी उसने, शरीर मार नहीं दूसरे जो इनकी है वहां पे।
इनकी एक है ना सेनेटर, उसने कहा कि जी वो इनविटेशन आया बाद में का कोई, तो वो जो पहले जरदारी को आके मिला था जो बाइडन, वो ऑफिशियल हालत में मिला था। वो एक टास्क उस वक्त की गवर्नमेंट का जो टास्क था उसके था, तो उससे बाद नहीं न गए, कोई जराने नहीं इनके, या तो फिर मजा के जरदारी से वो उसके बाद भी मिलता रहा हो, वो तो ऑफिशियल टूर था आपकी तरफ चला कोई नहीं। वैसे ही वो जाके अपनी श्योरिटी यकीन दहानियत कराने जा रहा है। नवाज शरीफ जरदारी साहब को जब अदालतें बुलाना शुरू करती हैं तो उनकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। अब उन्होंने एक दरखास्त भी दायर की है कि जमानत दी जाए और अदालत पेश कर सकते हैं। तो ये सारा क्या मामला वाकई भी नहीं, जो उसकी जो उसको पड़ी उसके ऊपर तो बीमार तो है। और ये एतजाज हासन तो 3 साल से कह रहा है कि जो बीमार है उसको बाहर भेजो, बाहर भेजो, बाहर भेजो। अब नहीं जाएगा, अब बड़ा रेजिस्टेंस करना पड़ेगा बाजवा साहब को अगर बाहर भेजा अदालतों को। अब वो पहले वाला नवाज शरीफ वाला चेक लिया ना इन्होंने मजा, अब नहीं जाता, वो इधर ही होएगा। फिर उसने कौन सा कहा कि मेरे डॉक्टर बाहर बैठे हुए, जो उसकी बीमारियां ज़ईफ है, वो दूसरी करतूत भी उसके, तो इधर ही इलाज होएगा। और जितना इनके पास पैसा है तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। अब नहीं जाता, वो बहाने करता रहे, डिलेइंग टैक्ट यूज कर रहे हैं कि शायद कोई सेटल जुडिशरी का तब्दील हो, शायद क्योंकि वो देख रहा बैठा कि नवाज शरीफ गेम बना रहा है काजी ईसा वाली, तो अगर उसमें भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो फेवर करता ही है ना। और वो जो नवाज शरीफ के साथ लगे हुए हैं, वो जो 40 वो इसको भी फेवर करते हैं। सलीम साहब दारी में कोई ऐप जी, कभी ये शहबाज शरीफ साहब आगे आ रहे हैं, कभी मरियम नवाज साहिबा आगे आ रही हैं, जलसे कोई एक खिताब करता है, कभी दूसरा करता है। मरियम नवाज फिर एक्टिव हो गई हैं, तो कौन किसके बयानिए के साथ चलने वाला है? नहीं, अभी जो है ना शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा। मरियम अपने बाप से भी नाराज है, इससे भी नाराज। आपने देखा कि वहां जो जूतों में दाल बटी मदरसों के बच्चे ले आया था मौलाना, तो वहां तो नहीं, कश्मीर में बिजी है, 2-4 जलसे करेगी, उसके बाद भी वहां पे इतने इतने बड़े जलसे नहीं होते जो पाकिस्तान में होते, खासकर पंजाब में। इतने जलसे आजाद कश्मीर कहाँ से बनेंगे? तो वहां उसको जिंदगी होएगी, सोशल मीडिया आ गया, दोनों तरफ से फिर उसको माफ फंसे भी। लेकिन मरियम का बयानिया नहीं चलेगा, उसको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? फिर अगर करती रहेगी आर्मी को करते करते तो फिर नहीं मिलेगा। मरियम समझ गई है कि आर्मी वाला नहीं चलती, लेकिन गवर्नमेंट वाला चलेगा। गवर्नमेंट को पहले कौन सा ये चलने दे रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल मरियम का बयानिया नहीं चलेगा, शहबाज शरीफ का चलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे करूंगी। अल्लाह हाफिज।